हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। मस्त, एकदम बढ़िया। आज एक छोटा सा सेशन लेके आए हैं। इसमें आपको बताया था मैंने, लास्ट वीडियो जो आई थी केमिस्ट्री की, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे नॉन स्टिक क्वेश्चन पे, और जो टॉपिक्स जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह पढ़ा दिए मैंने, उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन लेके आएंगे। तो उन सब क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक माइनर सा टॉपिक है जो हमने वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। तो वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब बोर्ड पे समझाने लायक नहीं है, इसलिए मैंने उसे भी इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। पहले उससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में फिर आपको ये क्वेश्चंस है मेरे पास में नीचे, सारे ये वाले सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले ये टॉपिक समझ लेते हैं कि ये टॉपिक क्या है। इस टॉपिक को आपको नोट्स में नोट करना है। आपको जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करे हैं आज, उनसे पहले इन्हें नोट कर लेना, उसके बाद नोट कर लेना उन्हें। और जो क्वेश्चंस इसमें कराए गए हैं, जो आपने पहले से कर रखे हैं, वेल एंड गुड, आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। जो नहीं कर रखे हैं उनको आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की गिव्स एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आप किस तरीके से निकालोगे, इसके बारे में हमने रिलेशन नहीं पढ़ाया। ये एक छोटी सी हेडिंग है, एनसीईआरटी में है, तो इसीलिए मैंने सोचा इसे भी कवर अप करा देते हैं। गिब्स एनर्जी की जो रिलेशन है वो, उसका डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है कि कहाँ से आया कैसे आया। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ ये रिलेशन मैंशन है आपके में, डेल आर जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, माइनस एन एफ ई सेल, ये एक रिलेशन है, आपको जो याद कर लेनी है। यहाँ पे डेल आर जी क्या है, गिब्स एनर्जी है, गिब्स एनर्जी रिएक्शन की। गिब्स एनर्जी सब पढ़ के आए हैं 11th क्लास में, कौन सी एनर्जी होती है। अब जैसे किसी रिएक्शन के लिए अगर मान लो आपको डेल आर जी निकालना है, गिब्स एनर्जी निकालनी है रिएक्शन की, तो कैसे निकालोगे। सपोज करो यही एक डैनियल सेल की मैंने रिएक्शन लिख दी। ये रिएक्शन जिस स्टार्टिंग में चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं हम, जेड एन प्लस यू टू पॉजिटिव की जेड एन टू पॉजिटिव प्लस यू, ये रिएक्शन लिख दी। अगर इसके लिए आपको क्या लिखना है, डेल आर जी के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे, डेल आर जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, और एन की जगह पे क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, तो माइनस 2 एफ ई सेल। ई सेल की जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी आप पुट करोगे और आंसर निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, लेकिन अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम इस तरीके से ना लिख के कुछ इस तरीके से लिख दें, 2 टू से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे इस टाइम पे इस वाली रिएक्शन में एन की वैल्यू बताइए, एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू थी 2। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू में कितने में बदल गई, एन की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे 4। तो अब हम क्या करेंगे, एन की जगह पे 4 पुट कर देंगे, तो ये डेल आर जी की क्या बन जाएगी रिलेशन, -4 Fe सेल, ये F है, -4 Fe सेल। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए होंगे सब लोग कि किस तरीके से अगर आपको रिएक्शन में करने के लिए आता है तो आप करेंगे। अब ई सेल और ई नॉट सेल दोनों थे नॉन स्टिक क्वेश्चन में। नॉन स्टिक क्वेश्चन सबको याद होगी, जिनको याद नहीं है वो नीचे अभी क्वेश्चन करेंगे, वहाँ समझ लीजिएगा। तो नॉन स्टिक क्वेश्चन क्या कहती थी, दैट ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। ये कहती थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ इक्वेशन में, ये रही इक्वेशन, मैंने नॉन इक्वेशन यहाँ पे लिख के दिखाई है। ये नॉन इक्वेशन है, मान लो इस रिएक्शन के लिए। तो क्या कहा गया है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, तो लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इस तरीके से लिखते हैं। अब सपोज करिए कि अगर ये रिएक्शन यूनिटी हो जाए, यूनिटी हो जाए इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाए और ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाए। अब 1/1 अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा ऑब्वियसली। आंसर 1 आएगा। log 1 निकालना है, मतलब आपको log 1 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा टर्म है आपका, ये वाला पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या कह सकते हो आप, दैट ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। सब समझे भाई, मैंने बोला कि इनकी कंसंट्रेशन यूनिटी हो गई, इसकी और इसकी यूनिटी मतलब 1 है। तो log 1 होता है 0, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टर्म 0, इसका मतलब ये वाला टर्म तो खत्म ही हो गया। बचा क्या, सिर्फ ई सेल जो है वो ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा, यानी कि सेल पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो जाता है अगर कंसंट्रेशन क्या होती है, यूनिटी होती है। तो वही यहाँ पे समझाया मैंने, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज़ इज यूनिटी, जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं आपकी एक्वस फॉर्म में, और उनकी सबकी कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाती है, तो ई सेल जो है वो ई नॉट सेल के बराबर हो जाता है। ई सेल जो है वो ई नॉट सेल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस रिलेशन को ये यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है दैट
कंसंट्रेशन जो है वो यूनिटी है या कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है, दैट मीन्स ऑब्वियसली वो 1 होगी। तो उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, ई सेल की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट सेल भी लिख सकता हूँ। तो इस रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट डेल आर जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ और ई नॉट सेल। ठीक है, डेल आर जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई सेल की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, इसे ई नॉट सेल से रिप्लेस कर सकते हो। समझ गए होंगे सब लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन कराएंगे इस पे बेस्ड नीचे चल के, तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और एक रिलेशन है डेल आर जी के लिए, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको ई सेल ई नॉट सेल नहीं दिए हैं, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से के हेल्प से बोल रहा है कि निकालो भाई डेल आर जी, रिएक्शन की एंथैल्पी गिब्स एनर्जी निकालिए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल आर जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी। डेल आर जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी। एल एन का सबको पता ही है, एल एन को लॉग बनाते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रिलेशन मेन है, इस रिलेशन को आप याद करके चलिए। तो दो रिलेशन आपको याद रखनी है, एक अभी जो ऊपर बताई डेल आर जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, और दूसरा डेल आर जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। अगर लॉग के सी से गिवन है आपको तो आप डेल आर जी नॉट इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको के सी की वैल्यू ना दे के ई सेल की वैल्यू गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले से निकाल सकते हो। समझ गए सब। तो इस हेडिंग को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी आप करना चाहें। अब प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। नॉन स्टिक क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, वो चेक कर लीजिएगा, कैसे समझ लीजिएगा इन्हें। जिनके हो गए थे वो आंसर्स वेरीफाई कर लेना आपने। क्वेश्चन में बोला है नॉन स्टिक क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी बैक एक्सरसाइज का भाई। एनसीईआरटी क्वेश्चन में बोला है नॉन स्टिक क्वेश्चन लिखिए और ईएमएफ बताइए सेल्स का कितने पे, 298 केल्विन पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नॉन स्टिक क्वेश्चन लिखेंगे और आपको ईएमएफ निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन गिवन है, एम जी सॉलिड गिव्स Mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर, Cu2 पॉजिटिव, Cu इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.0001 मोलर। ठीक, रिएक्शन आपको लिखना सिखाया था जब नॉन स्टिक क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, किस तरीके से लिख सकते हैं भाई। Mg पहले लिखा है तो Mg से Mg2 पॉजिटिव बन रहा होगा, और Cu2 पॉजिटिव पहले लिखा है तो Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा होगा। और ये डबल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है आपके सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, तो हमने बोला Mg प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये रिएक्शन लिख सकते हैं, Mg ने Cu2 पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करा और बनाया क्या, Mg2 पॉजिटिव और Cu बना दिया। रिएक्शन लिख दिया हमने। रिएक्शन में देखा हमने कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2। ठीक, n की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन लिखी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये रहा प्रोडक्ट, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये रहा रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये रही, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे इस वाली चीज़ की वैल्यू गिवन है, इसको सिखाया था आपको कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। कैसे निकालेंगे, जो दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, कैथोड में से एनोड को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कैथोड कौन है, ये याद करने का भी तरीका बताया था, कैसे याद करना है, AOL और CRR, AOL CRR ये भी बताया था वीडियो में। जिन्होंने वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा क्या है AOL और क्या है CRR। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। सी से कैथोड पे रिडक्शन होता है और उसे हम राइट हैंड साइड पे लेते हैं। कैथोड पे रिडक्शन होता है और उसे हम राइट हैंड साइड पे लेते हैं। ठीक है, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड ये रहा ई Cu2 पॉजिटिव Cu, और ई एनोड ये रहा ई Mg2 पॉजिटिव। ठीक, डाल देंगे यहाँ पे। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होती है, आपको एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको टेबल दे रखा है। ठीक है, तो मैंने वहाँ टेबल के रेफरेंस से बुक से आप वैल्यू ले सकते हो, पर जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी हर पोटेंशियल पे। कि Cu2 पॉजिटिव के लिए इतनी है, Mg2 पॉजिटिव के लिए इतनी है, तो मैंने वैल्यूज़ डाल दी। Cu2 पॉजिटिव के लिए वैल्यू जो होती है वो 0.34 होती है, इसके लिए माइनस 2.37 होती है। जब आप ये वैल्यू डालोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास में ई नॉट सेल का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2.71 वोल्ट आ जाएगा। ऊपर अभी आपके सामने नॉन स्टिक इक्वेशन थी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, वही क्या करा हमने, वैल्यू पुट कर दिया और कुछ नहीं करा। देखिएगा, ई नॉट सेल की जगह ये रहा 2.71 पुट कर दिया, 0.0591 अपॉन 2 लॉग कंसनट्रेशन पुट कर दी Mg2 पॉजिटिव की और Cu2 पॉजिटिव की जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी। ठीक है, log 10 आ जाएगा यहाँ से, log 10 इसे सॉल्व करके log 10 की वैल्यू 1, 2 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर विल बी 2.68 वोल्ट। इस तरीके से क्या कर सकते हो,
फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। Fe2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H2 Pt। अब ये Pt क्या आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, Pt पता नहीं क्यों लिखा है, आगे अगले पार्ट में Pt है। तो कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों ने अगर शी किसी ने पढ़ा होगा तो उसके अंदर बताया था कि एक प्लैटिनम का जो है वो हम लोग फॉइल यूज़ करते हैं। तो ये दिखाता है कि ये वाली जो रिएक्शन हो रही है ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, इसे शी में कर रहे हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एक रिएक्शन आपको गिवन है, इसलिए आपको क्या लिखा होता है यहाँ पे Pt लिख के दे देता है। जिस रिएक्शन में Pt हो गया इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात चल रही है और कुछ भी नहीं है। चलिए तो सेल रिएक्शन इसके लिए लिखेंगे, Fe से Fe2 पॉजिटिव बन रहा है और H पॉजिटिव से H2 बन रहा है। तो Fe प्लस H पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस H2 बन रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करना था इसलिए ये 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देख रहे हैं, 2 यहाँ देख रहे हैं आपको, तो कितनी हो जाएगी इनकी वैल्यू 2 हो जाएगी। एक्सप्रेशन लिखेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन। क्या है प्रोडक्ट ये रहा Fe2 पॉजिटिव अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन H पॉजिटिव का स्क्वायर लगाएंगे, सीखा था इक्विलिब्रियम में जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे होते थे उनकी पावर लगा देते थे। सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब मैं आपको हर बार वो डिटेल में स्टेप नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ। ई कैथोड ये है, ठीक है, इस पर रिडक्शन हो रहा था, एनोड ये है, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। वैल्यूज़ डाल दी प्रोवाइडेड क्वेश्चन में से, 0 थी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हमेशा हाइड्रोजन के रेफरेंस से ही ये बनाया जाता है, इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम दिया गया है। हाइड्रोजन की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसके रेफरेंस में ऊपर वाले और नीचे वालों को हम कंपेयर करते हैं। देखा होगा आपने 11th क्लास में भी रिडॉक्स रिएक्शन में था। उसके बाद ये वैल्यू पुट कर दी, इसकी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डाल दी, यहाँ रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डाल दी और सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद में वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे क्या बचेगा, 10⁻³ बचेगा। लॉग ए की पावर बी वाली आइडेंटिटी लगा लेना, बी लॉग ए, तो -3 आ जाएगी वैल्यू। -3 वैल्यू आने के बाद में ये आ गई -3 वैल्यू, ठीक है। आगे प्रोसीड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो 0.523 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट पे। SN2 पॉजिटिव बना रहा है, H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, वही Pt मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात है। जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन होगा वहाँ पर ये प्लैटिनम लिख के देगा, ठीक है। अब सेल रिएक्शन है, Sn से Sn2 पॉजिटिव बन रहा है, लिख दिया भाई Sn से Sn2 पॉजिटिव बन गया। H पॉजिटिव से H2 बन रहा है तो H पॉजिटिव से H2 बना दिया। 2 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे 2 लिख दिया बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज देखने के लिए मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज देखने के लिए मिल रहा है। एन की वैल्यू 2 हो गई, रिएक्शन इक्वेशन लिख दी ना, इक्वेशन हुई। अब तो याद हो गया होगा सबको, इतना एक ही चीज़ करे जा रहे हैं बार बार। ये नॉट साइड को 0.0591 अपॉन 2 प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, स्क्वायर कर दिया, वैल्यूज़ पुट कर दी। ई सेल ई नॉट सेल निकाल लिया, ई कैथोड माइनस ई एनोड, रेफरेंस की वैल्यूज डाल दी 0 - 0.14। सॉल्व करोगे, इसकी Sn2 पॉजिटिव की वैल्यू डाल दी, H पॉजिटिव की वैल्यू डाल दी, जो भी गिवन थी यहाँ पे 0.02, स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करा तो इसका log 125 आ जाएगा। log 125 की आप वैल्यू चेक कर सकते हो टेबल के अंदर, सब ने सीख रखा होगा log कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो log 125 की वैल्यू इतनी आएगी, सॉल्व करोगे इक्वेशन से फाइंड आउट करके ये आंसर आ जाएगा। ये होप करता हूँ मैं कि सबको लॉग आता होगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ और जो बच्चे नए हैं, नए वीडियो से जुड़े हैं, उन्हें भी आता होगा क्योंकि वो 11th क्लास में पढ़ के आएंगे। तो वो अगर हम लॉग निकालना सिखाएं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। फिर दूसरा लास्ट पार्ट है, ये भी NCERT के क्वेश्चन का। तो Br2 से Br बन रहा है, H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, प्लेटिनम सॉलिड यहाँ पे भी है, प्लेटिनम सॉलिड यहाँ पे भी है। जब कभी ऐसा हो जाए आपके पास में कि प्लैटिनम सॉलिड इधर भी है, प्लैटिनम सॉलिड इधर भी आ जाए, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से रिएक्शन को लिखना होगा, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन को लिखने का मतलब क्या है कि आपको चेंज जो भी है वो एक तरफ लिखते हैं और न्यूट्रल वाले एक तरफ लिखते हैं। मतलब 2Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव ये आ गया और ये बनाएगा Br2 प्लस H2। वैसे क्या करते हैं हम लोग कि Br2 से Br नेगेटिव बनाते, लेकिन अब उल्टा कर दिया, Br नेगेटिव से Br2 बना रहे हैं। H पॉजिटिव से H2 बनाते वो वही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्लेटिनम लिखा होने की वजह से प्लेटिनम एक इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ हो रहा है। इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, दोनों तरफ लिखा है, इसलिए हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, Br से Br2 बनाएंगे, ठीक है। तो 2Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Br2 प्लस H2, ठीक। चलिएगा आगे, रिएक्शन वही लिख दी, इक्वेशन लिख दी, सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 0.0591 इसलिए अपॉन 2 लॉग। प्रोडक्ट में तो कुछ है ही नहीं कंसनट्रेशन, ये तो सब सॉलिड है,
तो सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी लेते ही नहीं है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाल दी, स्क्वायर कर दिया, वैल्यूज़ पुट करी, ये डाली वैल्यूज़ जो भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 9×10⁻⁸। इसकी वैल्यू निकालेंगे, 1/9 को सॉल्व करोगे तो 1.11 × 10⁻7 लिख सकता हूँ मैं इसे, लिख दिया। उसके बाद में इसकी वैल्यू चेक करेंगे, ये तो भाई सबको पता है log 10⁻7 क्या बन जाएगा 7 आ जाएगी इसकी वैल्यू। b log a करेंगे, log 10 1 होता है 7 आ जाएगी। log 1.11 की आप वैल्यू चेक करके आओगे तो 0.0453 होती है। चलिए इसके बाद वैल्यूज़ डाल दी, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद तो एडिशन कर देंगे। एडिशन करने के बाद सिंपली सॉल्व कर लिया जाएगा और यहाँ से आपके पास में ई सेल की वैल्यू आ जाएगी -1.298 वोल्ट। ठीक, क्लियर। चलिए ये तो थे होमवर्क में क्वेश्चन जो आपको पहले दिए थे, किसी को नहीं आए हों तो सब नोट कर लीजिएगा यहाँ से। अब ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है और दूसरा एक और क्वेश्चन है अभी जो रिलेशन पढ़ाई आपको उस पर बेस्ड है। ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं बट ये एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बोल रहा है कि एक रिएक्शन गिवन है आपको, आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दीजिए फटाफट से। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो फार्मूला भी पढ़ के आए, अभी निकाल देते हैं, क्या बड़ी बात है। पढ़ के आए फार्मूला, जो फार्मूला पढ़ के आए थे वो लगा दिया। लॉग के सी वाला फार्मूला पढ़ाया था आपको, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591। आप यूज़ कर लो 1 चाहो तो, नहीं तो आप ले सकते हो, राउंड ऑफ भी कर सकते हो। 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग के सी पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देखा होगा सबने। एन की वैल्यू कितनी है डेनियल सेल के लिए, एन की वैल्यू तो 2 ही रहती है, पुट कर दिया 2, लॉग के सी निकालना था। इधर ले गए वैल्यू, उसको ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 0.046। यहाँ क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन हो गई है। हो सकता था आपको ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं देता, आपको इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल दे देता, कॉपर का और एजी का दे देता, तो उसके बाद पूछ लेता। ठीक है। और हाँ एक मिस्टेक हो गई, मैंने बोला डेनियल सेल नहीं है, जिंक है, मैंने नोट नहीं करा था। जिंक होता तो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल की रिएक्शन नहीं है, कोई भी एक ऐसा सेल होगा जिसकी रिएक्शन गिवन है आपको इक्विलिब्रियम पे। चलिए अब वैल्यूज पुट करी, ई नॉट सेल की 0.046 इंटू 2 अपॉन 0.0591 इज इक्वल्स टू लॉग के सी आ गया। उसके बाद में आप इसे सॉल्व करोगे, लॉग उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाता है, एंटी लॉग बन जाता है, आंटी का लॉग पढ़ाया था। के सी क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 15.6। एंटी लॉग 15.6 की आप वैल्यू चेक कर सकते हो। कैसे सिखाई थी एंटी लॉग की वैल्यू चेक करनी, सबको बताया था कि भाई ये जो वैल्यू होती है, ये जो आगे वैल्यू लिखी होती है, इसकी बढ़ा के पावर 1 लगा देते हैं, 10 की पावर लगा देंगे, 15 लिखा है तो 10 की पावर 16 लगा देंगे। बाकी जो वैल्यू बचती है डेसिमल के पीछे जो वैल्यू बचेगी हमारी, क्या बची 0.6 की वैल्यू चेक कर लेंगे, टेबल में आती है 0.3981 इंटू 10⁻16, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया 3.98 इंटू 10⁻15, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। एंटीलॉग देखना सबको याद होगा, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने यहाँ बता दिया है, एंटीलॉग बच्चे जल्दी भूल जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट उसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो भी रिलेशन पढ़ाई है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ये है डेनियल सेल की रिएक्शन, इसमें बोल रहा है कि ये रिएक्शन है, इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और क्या निकालना है इसके लिए, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी निकालनी है। हमने कहा स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला हम अभी पढ़ के हैं, डेल आर जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। चलिए रिएक्शन दे रखी थी, रिएक्शन ये रही हमारे पास में Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। इसके लिए डेल आर जी की रिलेशन लिख लिया माइनस एन एफ ई नॉट सेल। कंसनट्रेशन यहाँ लिखी नहीं है, इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि यूनिट है कंसनट्रेशन, इसलिए ई सेल की जगह ई नॉट सेल यूज़ कर लिया। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको गिवन भी है क्वेश्चन में 1.1 वोल्ट, ये रही ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट। एन की वैल्यू 2 गिवन है, फराडे की वैल्यू 96500 कूलम्ब पर मोल गिवन है। वैल्यू सारी पुट कर देंगे, डेल आर जी नॉट का रिलेशन माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस 2 एफ की जगह डाल दी, ई नॉट सेल की जगह डाल दिया, मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 212300 जूल पर मोल। उसके बाद में आप इसे किलो जूल पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की, जिसमें आपको मैंने 3 क्वेश्चन कराए। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, ऑल दो तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। पहला एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का है और नीचे के 2 जो हैं ये वाले आपके ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल के। ठीक है, समझ में आए होंगे। ये जो पहला टॉपिक पढ़ाया था ये भी समझ में आया होगा, इसे नोट कर लेना नोटबुक में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय।